ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद 11वां सर्ग 20वां प्रबंध। श्री वनमाली कृष्ण चंद्र बहुत काल तक प्रेम पूरित वचन द्वारा मृगनयनी राधिका को प्रसन्न करके अंधकार युक्त संध्या के समय अपना श्रृंगार करके श्री कुंज विहारी माधवी कुंज भवन की शैया पर चले गए। इधर कोई सखी राधिका का सुंदर श्रृंगार करके हास्य मुखी प्रसन्न चित्त वाली राधिका से बोली, हे राधा प्यारी, देखो माधव जी ने तुम्हारी मनोवेदना को दूर करने के लिए अत्यंत नम्र वचन कहे हैं और तेरे चरणों को प्रणाम भी किया। वो श्री कृष्ण चंद्र जो अब तेरे अनुकूल हैं, वही मधु दैत्य को मारने वाले श्री व्रज विहारी केशव जी ने वेतस की लताओं के पास क्रीड़ा की शैया पर है। उनके पास तुम्हें शीघ्र ही चलना चाहिए। हे कठोर तथा मोटे जांघों वाली राधे, स्थूल कुचों के भार से मंद गति का आश्रय लेकर कुंज गमन करो कि तुम्हारे वो मणि रचित नुपुरों के झुंझुन शब्दों से राजहंस का विलास पराजित हो। हे राधे, अत्यंत रमणीय तरुणी स्त्रियों के मोहन करने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी वंशी की ध्वनि कर रहे हैं। उसको सुना कोकिला गण भी अपने पंचम स्वर से आलाप कर रहे हैं। कोकिला ये शब्द करती हैं कि हे मान वाली स्त्रियों, तुम मान को छोड़कर अपने अपने पतियों की सेवा करो। इस कारण ये कामोद्दीपन का समय है, अब तुम विलंब मत करो। हे करवोर, बालों से रहित कनिष्ठिका से मणिबंध तक हाथ के अग्रभाग की भांति है जंगा, या छोटे हाथी के बच्चे के सदृश जंगा एतदृश्य तुझे ये लताओं के समूह पवन से चंचल अपने पत्तों के समूह रूप हाथी से गमन के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। अभिप्राय है कि जब अचेतन लता गमन करने के लिए प्रेरणा करती है तो सचेतन को कौन कहे। इस कारण ही राधे, अब विलंब न करके शीघ्र ही गमन करो। हे राधे, यदि तुझे मेरे कहने पर विश्वास ना हो तो ये दोनों तेरे स्तन कामदेव के बाण से कंपित क्यों हो रहे हैं, और ये तुम्हारे पयोधर स्तन श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए अति निर्मल जलधर सदृश हार से शोभायमान हुआ है। इस कारण अब तुम विलंब मत करो, श्री भगवान के पास कुंज को शीघ्र चलो। हे अत्यंत कोप करने वाली राधे, ये शरीर आपका काम क्रीड़ा के संग्राम युद्ध के लिए शोभायमान हुआ है और नितंब में ये मेखला करदनी विराजमान है। उसके डिमनिम शब्द से तेरा स्तन प्रदेश रति क्रीड़ा संग्राम के लिए उन्माद को प्राप्त हुआ है। इस कारण तुम लज्जा को त्याग कर निकुंज में प्रवेश करो। हे सखी राधे, तुम अभी कंदर्प कामदेव के बाण सदृश नखों से सुशोभित ऐसे हाथ से सखी का हाथ पकड़कर क्रीड़ा के लिए निकुंज में चलते हुए मार्ग में कंगनों को हिलाकर शब्द करो कि जिससे तुम्हारी कुंज में प्रवेशता प्रसिद्ध हो। श्री जयदेव स्वामी कथित रत्नों के हार को भी तिरस्कार करने वाली और युक्ति गणों का भी तिरस्कारकारी ये श्री कृष्ण का गीत हरि भक्तों के कंठ में निरंतर वास करे, यानी इस हरि गुण को भक्त लोग सदैव पढ़े। हे प्यारी राधे, इस घोर अंधकार रात्रि में कमाल वृक्षों से शोभित अंधकार में श्री कृष्ण चंद्र जी तेरे लिए शैया पर बैठे ध्यान में व्याकुल होकर ये विचार करते हैं कि वो राधिका यहाँ आकर मुझे देखकर मीठे मीठे वचनों से मनोहर कथाएं कहेगी और कथा कहने के बाद अंग अंग का आलिंगन करेगी और आप भी आलिंगन से प्रसन्न होगी, फिर मेरे साथ क्रीड़ा करेगी। इस प्रकार अपने मनोरथ को कहते हुए हे वृषभानु दुलारी, तुझे श्री कृष्ण चंद्र ध्यान से देखते हैं और भयभीत होकर ये कहते भी हैं कि ना जाने राधिका मुझसे अब क्या क्या कहेगी, और ये कहकर कांपते भी हैं, अंगों में रोमांच उठते हैं। अर्थात ध्यान के ही आलिंगन से उनके रोमांच हो जाता है और आनंद को प्राप्त होते हैं, और ध्यान के ही आलिंगन रंग रंग के परिश्रम के पसीने से युक्त होते हैं। ध्यान ही में तेरे लिए उठ खड़े होते हैं और तुझे अपने सम्मुख न पाकर मूर्छा को प्राप्त होती हैं। अभिप्राय ये कि आपके ही ध्यान में लगे
श्री कृष्ण चंद्र जी के पास चलना उचित है। हे सखी, इस संकेत स्थल में शीघ्रता युक्त चित्त वाली धूर्त नायिका के नेत्रों में काजल, कानों में तमाल के गुच्छे, सिर में काले कमलों की माला और स्तनों पर कस्तूरी की रचना, विशेष स्थान पर निकुंज के चारों ओर से काले कंचुकी के समान अंधकार उनके समस्त अंगों को आलिंगन करता है। इस कारण एक तो अंधकार है, दूसरे उस अंधकार को ज्यादा करने के लिए काजल आती है। यदि तो कोई भूषण आदि धारण भी न करे तो कोई चिंता नहीं है, अंधकार में तो काजल आदि ही सहायक होती है। अभिप्राय है कि इस वर्णन से कृष्णा विसारक का सूचित हुई। सखी कहती है, हे राधे, केसर के समान गौर वर्ण का है शरीर जिनका, ऐसे जो अविसार का अर्थात प्यारे के लिए संकेत स्थान में जाने वाली है रेखा, जिसमें ऐसे ये तमाल पत्र के समान अत्यंत काले अंधकार में अविसार का स्त्रियों के स्वर्ण रूप प्रेम की निकष को पल कसौटी भर का विस्तार करता है। अभिप्राय यह है कि अविसारकाओं के प्रेम की परीक्षा अंधकार के गमन से ही होती है। इसके अनंतर हीरे और मोतियों के हार से चंचल वर्ण की स्वर्ण करधनी बाजूबंद कंगन मणियों की कांति से प्रकाशित कुंज भवन के द्वार पर श्री कृष्ण चंद्र जी को देखकर लज्जा युक्त मैंने कितने कितने कठोर शब्द श्री कृष्ण चंद्र जी को कहे हैं। इससे लज्जित श्री राधा जी के प्रति सखी ये वचन बोली,